वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है छोटे बच्चे या फिर बड़े बच्चे, खासतौर पर बॉयज या लड़के जो है वो अपनी से बड़ी उम्र के अफराद के साथ या घर के बड़ों के साथ बदतमीजी या फिर बेअदबी करने की वजूहात और इसके अलावा इसका हल जो है वो जान पाएंगे। ऐसे बच्चों के साथ कैसे पेश आना चाहिए और उनको कैसे जो है समझाना चाहिए। फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जब सबसे पहले देख पाएंगे। बच्चे जब स्कूल में जाना शुरू करते हैं तो ऐसे बच्चे जो कि घर में एक अच्छे बच्चे की तरह होते हैं, लेकिन जब ये स्कूल गोइंग होते हैं, स्कूल जाने लगते हैं तो इनमें बहुत सारी खराब आदतें जो बच्चे सीख जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? समटाइम बच्चे जो होते हैं वो अपने से बड़े उम्र के जो बच्चे होते हैं, अगर गर्ल्स हैं तो जाहिर बात है लड़कियों को ऑब्जर्व करती हैं, लड़के हैं तो लड़कों को ऑब्जर्व करते हैं। जब इनसे मिलते हैं और इनका जाहिर बात है उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनका मुशाहदा करते हैं, वो इन बड़ी उम्र के बच्चों को जो है वो ज्यादा ताकतवर और ज्यादा समझदार समझते हैं और इन बच्चों से ये जो है वो इंस्पायर होते हैं। इनको अपने आइडियल के तौर पर या फिर रोल मॉडल के तौर पर जो है वो देख रहे होते हैं। बड़ी उम्र के जो बच्चे होते हैं उनका अंदाजे गुफ्तगू जो है वो अपने से छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, जूनियर क्लासेस में जो होते हैं, उनके साथ जो रवैया होता है वो उनका थोड़ा सा हुक्म देने वाला रवैया होता है, यानी उनके अल्फाज में हुक्मिया अंदाज से जब वो बात करते हैं और इनका आपस में बात करने का जो अंदाज होता है वो बेअदबी वाला होता है। और छोटे बच्चे जो होते हैं जाहिर बात है ये कॉपी कैट होते हैं, यानी ऑलमोस्ट ये अपने करीब जो लोग होते हैं चाहे घर में हो या फिर स्कूल में हो तो वो उनकी जो है वो हर चीज में कॉपी करते हैं, नकल करते हैं। और इन बड़ी उम्र के बच्चों का जो रवैया होता है इसको ये सीख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उसी को जो है वो अपनी लाइफ में, अपने घर में इस अंदाज को जो है वो कॉपी कर रहे होते हैं, अपना रहे होते हैं और इसको अमली तौर पर अपने घर पर, अपने गली मोहल्ले या फिर फ्रेंड्स के साथ ऐसा रवैया जो वो अपना रहे होते हैं। घर के बड़ों के साथ या फिर ये हो सकता है कि अगर घर में ऐसे बच्चे जिनके घरों में मुलाजिम हो तो बच्चे जो है इनके साथ बदतमीजी करते हैं और इन बच्चों का बदतमीजी और बेअदबी का जो अंदाज होता है ये हाई पीक पर होता है, यानी बच्चे जो है वो हद भी क्रॉस कर रहे होते हैं, हदों को जो है वो छू रहे होते हैं, जो कि एक लिमिटेशन होती है हर चीज की, लेकिन ये बच्चे जो है वो लिमिट को भी क्रॉस कर रहे होते हैं, जो कि यकीनन खुद बच्चे के लिए आने वाले वक्त में उसके लिए बहुत बड़ा एक नुकसान होता है। और इसकी वजूहात क्या होती हैं? तो इसकी वजूहात की अगर बात की जाए तो जो बच्चे जो है वो ये अंदाज अपनाते हैं बदतमीजी करने का या फिर बेअदबी करना, डिसरिस्पेक्ट करना, ये अंदाज जो है वो बच्चे अपनाते हैं जो कि एहसासे कमतरी का शिकार होते हैं। क्योंकि जाहिर बात है ये बच्चे जब स्कूल में अपने से बड़ी उम्र के बच्चों को, बड़ी उम्र के बच्चे जो होते हैं वो छोटी उम्र के बच्चों को जाहिर बात है बहुत तरह से डिग्रेड भी कर रहे होते हैं, उनको बेइज्जत कर रहे होते हैं, तमस्खर उड़ा रहे होते हैं। तो ये बच्चे जो कि स्कूल में जाहिर बात है बड़ी उम्र के बच्चों का मुकाबला जो वो करने की हिम्मत नहीं रखते हैं, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं अपने एक रिवेंज का या एक बदला लेने वाली जो एक हिस्स होती है इनके अंदर, तो इस चीज का इजहार या फिर इनके इस नेगेटिव रवैये का असर जो है वो इन अफराद पर पड़ता है, जिनसे इन बच्चों को जो है वो पता होता है कि ये सामने से जो है वो किसी भी किस्म का कोई रद्दे अमल जो है वो जाहिर नहीं करेंगे, चाहे ये बच्चे कुछ भी करें उनके साथ। तो ये वाले अफराद जो होते हैं वो बहन भाई हो सकते हैं, इन बच्चों के माँ बाप हो सकते हैं, जाहिर बात है प्यार लाड में समटाइम पेरेंट्स जो होते हैं बच्चे को कुछ नहीं कहते हैं सामने से, जब वो चाहे बदतमीजी क्यों ना कर रहा हो तो वो इग्नोर करते हैं। और इसके अलावा मुलाजिमीन, जाहिर बात है बच्चों को पता होता है कि ये सामने से जो कुछ भी नहीं कहेंगे, चाहे ये कुछ भी कहें इनको बेइज्जत करें। सो ये बच्चे जो है इनके साथ बदतमीजी करते हैं, बेअदबी करते हैं और इन बच्चों का रवैया जो है वो ऐसा होता है कि किसी भी किस्म का सवाल पूछने पर, यानी वालिदैन पूछ सकते हैं, बहन भाई पूछ सकते हैं या फिर इनके मुलाजमीन, तो ऐसे बच्चे जो है वो रूखा सामने से बदतमीजी के साथ जवाब देते हैं या फिर रूखेपन का जो है वो इजहार करते हैं। इसके अलावा मुंह चिढ़ाना, क्योंकि ये छोटी उम्र के बच्चों की बात हो रही है तो ये ज्यादातर प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं, या फिर झगड़ा करना जो वो इनके रवैयों में शामिल होता है। इन शॉर्ट के काफी रूड
बिहेवियर होता है ऐसे बच्चों का। हालांकि ये छोटी एज के होते हैं, लेकिन जारी बात है उनके ब्रॉटअप में ये चीज जो है वो उनके स्कूल जाने के पीरियड के दौरान जो है वो ऐसा होता है। तो ऐसे बच्चों के साथ आपको जो है वो कैसे पेश आना चाहिए। मोस्टली पेरेंट्स जो होते हैं वो मारपीट को एक हल समझते हैं, जो कि यकीनन जो कि बच्चे की शख्सियत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि मारपीट से बच्चा जो है वो ज्यादा ढीठ होता है और बच्चा उस काम को ज्यादा करता है जिसकी वजह से उसको डांट पड़ती है या फिर मार पड़ती है। तो इसलिए हर मसले का हल जो है वो मारपीट नहीं होता बच्चों को। ऐसे बच्चों के वालिदैन या फिर बड़ों को चाहिए कि वो बच्चे को मारने की बजाय अक्लमंदी से उसको समझाएं कि बड़ों के साथ जो वो कैसे अदब से पेश आना चाहिए, क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स जो होते हैं वो ज्यादातर या तो मारपीट करते हैं ऐसे बच्चों के साथ या फिर डांटते हैं, या फिर इसके अलावा पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि बच्चों को इग्नोर करते हैं। यानी ऐसे बच्चों को जिनकी इस्लाह होना जो है वो बहुत जरूरी है, और यही टाइम पीरियड होता है जहाँ पे बच्चे को आप जो है वो अच्छा भी बना सकते हैं और बुरा भी। तो वालिदैन की एक किस्म वो भी है जो कि आई थिंक मेजोरिटी में लोग होते हैं, या फिर 50 to 60% या फिर ये परसेंट ज्यादा भी हो सकती है, ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि भाई अभी तो ये बच्चा है, जब बड़ा होगा तो सीख जाएगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, बच्चा कभी भी खुद नहीं सीखता है, आपको ये चीजें सिखानी पड़ती हैं, क्योंकि बच्चे का माइंड जो है वो 100% जो है वो डेवलप हो चुका होता है, जो कि बच्चे के शुरू के जो केजी पीरियड है या प्राइमरी लेवल है, जहाँ पे बच्चों को कहा जाता है कि इसकी अभी उम्र छोटी है, जब बड़ा होगा तो समझ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, अच्छे बुरे की समझ नहीं होती होगी, वो सारी बातें पेरेंट्स पर और टीचर्स पर होता है कि वो बच्चे को बताएं, और साथ में वजह भी बताना जो है वो जरूरी होती है बच्चे की सीख के लिए। लेकिन ये कहकर छोड़ना कि अभी बच्चा है, ये कभी नहीं करना चाहिए। यानी ये टाइम पीरियड ऐसा है कि आप बच्चे को जो सिखाएंगे वो इसकी लाइफ टाइम साथ चलेगा, उम्र भर इसके साथ साथ रहेगा। अगर अच्छा सिखाएंगे तो जारी बात है अगर अच्छा सिखाएंगे तो आपको अच्छा एक पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। अगर अच्छा नहीं सिखाते हैं, जारी बात है बच्चा कुछ सीखेगा नहीं, तो जारी बात है इसका आउटकम जो होगा वो एक बैड होगा, जो कि जारी बात है बच्चे की बुरी आदत की सूरत में आपको आगे जाकर वालिदैन को जो है वो भुगतना पड़ता है। वालिदैन से ज्यादा आई थिंक बच्चे का ज्यादा नुकसान होता है। तो आई थिंक इसको सिखाने के लिए आपको ये चीजें जो है वो बताना लाजमी होता है। तो इसका हल जारी बात यही है, अगर समझाने का अंदाज आपका अच्छा होगा, बच्चा उसको जो है वो लाजमी समझेगा और बच्चा आपकी बताई गई बात को सीखेगा और इस पर अमल भी करेगा, ना कि आप ये कहकर टाल दें कि अभी ये बच्चा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप जो सिखाएंगे बच्चा वो सीखेगा। होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।